हाँ सुनो क्वेश्चन क्या है सुफियान, 7th वाला पढ़ना। ठीक है, सुनो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है x,7 और थोड़ी दूर पर है M जो कि है 1,15। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 10। L है, M है और डिस्टेंस दिया हुआ है 10। हमको बोला गया x निकालो, एकदम इजी। देखो कैसे L जिसका वैल्यू है x,7, मान लो उसको नाम देते x1 y1, लेट नाम दे दिए उसको। M जो कि है कितना 1,15, मान लो वो क्या है x2 y2, और डिस्टेंस LM जो है हमको दिया हुआ है कितना 10, बराबर। अब हमको तो मालूम है एवरेन, अगर डिस्टेंस LM की बात की जाए या किसी भी डिस्टेंस की बात की जाए तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, कौन सा x2 द होल स्क्वायर y2 द होल स्क्वायर। चलो अंडर रूट आओ। कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है। कौन है वो? यार चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन है। x1 कितना है भाई, जल्दी बोलो। x1 कितना है x, y1 कितना है 7, x2 कितना है 1, y2 कितना है 15। ये याद रखना क्योंकि उसको यूज करने वाले भी। चलो रेडी, बोलिए भाई। x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है x द होल स्क्वायर, y2 कितना है 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर, और डिस्टेंस LM कितना है 10, है ना। डिस्टेंस LM कितना दिया हुआ था 10। तो ये अब देखो इस बार कोई चीज फाइंड नहीं करनी भाई, डिस्टेंस LM निकालो ये निकालो नहीं। इस बार क्या हुआ मालूम? क्वेश्चन पढ़ना सुफियान फिर से। बस शुरू होते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन के शुरू में ही बोला गया है फाइंड x, भैया इस बंदे की वैल्यू निकालनी। ये जो x दिख रहा है x, यही हमारा क्वेश्चन है, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं है पैरेललोग्राम प्रूव करो, रेक्टेंगल प्रूव करो, स्क्वायर प्रूव करो, रोम्बस प्रूव करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं। वो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, इनफैक्ट वो लंबे होते हैं लेकिन इजी होते हैं। खाली क्या करना, सबकी वैल्यू निकालो, इक्वल हो गया तो ये हो, इक्वल हो तो वैसा, बस यही होता है उसमें। इसमें लेकिन सोचना है जरा सा। देखो भाई क्या है मालूम है, सबसे पहले तो हमारे पास ये x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकाले तो पहले तो रूट हटाएंगे, क्योंकि जब तक ये रूट रहेगा ना एवरेज सॉल्व करने देगा नहीं, ये रूट अपने को तकलीफ देगा, तो रूट ही हटा देंगे। सर रूट कैसे हटाएंगे? सर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब आप ही देखो। हाँ भाई 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 कितना होता है 8 का। अच्छा एक सेकेंड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया ना, क्यों किए थे स्क्वायरिंग बोथ साइड? ताकि हम लोग रूट हटाए। तो भैया रूट तो हटाओ पहले, ये जो रूट है ये हटाना चाहिए ना अपने को। ये देखो हट गया। स्क्वायरिंग क्यों किए थे? रूट हटाने के लिए, रूट हटा दिए। ठीक है, चलो अभी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। तो लिख देंगे भाई 100 इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 64 को यहाँ भेज दो, क्या होगा माइनस, तो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। बोलो भैया 100 माइनस 64 क्या होगा 36, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। थोड़ा घुमा लेता हूँ भैया, बार बार देयरफॉर लिखते रहने का। देयरफॉर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इन्होंने एक काम करेंगे, इस बार ना स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर कैसे हटाएंगे सर? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर के ऊपर रूट, यहाँ पे सामने 36 के ऊपर रूट। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, सामने 36 का होगा 6 लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी आंसर निकलता है ना तो प्लस भी निकलता है। और इसका मतलब अब यहां से दो कहानी है। कौन सी दो कहानी सर? एक कहानी ये कहेगी 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6, और दूसरी कहानी ये कहेगी 1 माइनस एक्स इक्वल टू, तो अगर मैं 1 को वहां लेके जाऊं तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, सही है। यानी माइनस एक्स इक्वल टू 5, यानी एक्स इक्वल टू माइनस,
इधर आ जाओ, 1 को वहां लेके जाओ, माइनस एक्स इक्वल टू -6 - 1, माइनस एक्स इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इक्वल टू, सही है। तो हमसे क्या बोला गया था, फाइंड एक्स, एक्स की 2 वैल्यू निकाल लिया है ना। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर एक बार समझते हैं हम लोग क्या किए। सब इधर देखो, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया था और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया था, है ना। और हमसे बोला गया भैया वो एक्स है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सुना आपने। तो हमने क्या किया, पहले सबको नाम दे दिए, जैसे हमेशा नाम देते भैया ये हमारा x1 y1, ये हमारा, वैसे सब नाम दे दिए। नाम देने के बाद भाई ऐसी कुछ कहानी मिली हमको, है ना। अब ये जो डिस्टेंस LM है, ये फॉर्मूला इसका डाल दिया, वही पुराना फॉर्मूला। पूरे एक्सरसाइज में अगर नोटिस करोगे एक ही फॉर्मूला, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है भाई। मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे पूरा एक्सरसाइज छूट जाएगा, और ये याद है तो पूरी एक्सरसाइज खुल जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां लिख दिया इसका डिस्टेंस, यहां लिख दिया सबकी वैल्यू। अब देखा रूट है, रूट को हटाओ, रूट को हटाने के लिए क्या किया, स्क्वायर है, ये स्टेप आया। फिर वही उसका स्क्वायर है 64, ये मिला, प्लस 64 यहाँ लेकर आए, माइनस हो गया, तो थोड़ा ढंग से लिख दिए, ये वाले स्टेप पे पहुंच गए, है ना। अब उसके बाद देखिए यार स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ, कैसे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग सॉरी हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लिए, ये स्टेप आया, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये मिला 30 का स्क्वायर रूट प्लस -6। तब हमारे 2 ऑप्शन आ गए, क्योंकि +6 भी है तो एक बार सेम +6 सेम -6। इसको सॉल्व किए तो x इक्वल टू -5 मिला, ऐसे सॉल्व किए, 1 को वहां लेके गए, +1 वहां जाके -1, 6 - 1 5, माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर आ जाओ, सेम कहानी, बस यहाँ 6 था और -6 है। फिर क्या, 1 को वहां लेके गए, -1, -6 -7, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू 7, यानी हमारे x के 2 आंसर, ठीक है।